हेलो दोस्तों, इंडिया का प्रेसिडेंट इस पूरे देश का प्रमुख होता है और संसद के बनाए हुए किसी भी कानून को रोक सकता है या पास कर सकता है। लेकिन दूसरी ही तरफ कहीं न कहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की वजह से उसके अधिकारों की भी एक सीमा है, जैसे कि वो इंडियन सिटीजन की निजी संपत्ति के साथ कुछ नहीं कर सकता। लेकिन दोस्तों, नॉर्थ कोरिया की बात एकदम अलग है। ये देश वैसे तो खुद को रिपब्लिक देश कहता है, पर यहाँ पर है इसका उल्टा ही। इस देश में लोगों की निजी संपत्ति नहीं होती है, सब कुछ स्टेट का होता है। और अगर एक तरह से देखा जाए तो ये पूरा का पूरा देश यहाँ के डिक्टेटर किम जोंग उन के अंडर में आता है। नॉर्थ कोरिया में कोई भी अपोजिशन की पार्टी भी नहीं है सिवाय किम जोंग उन की पार्टी के। जो भी नॉर्थ कोरिया में है उस पर किम जोंग उन का अधिकार है। इसीलिए फोर्ब्स मैगजीन ने किम जोंग उन को दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों की लिस्ट में 46 नंबर पर रखा है। अभी तक मैंने अपनी वीडियोस में आपको सऊदी अरब, दुबई या फिर इंडिया के अमीर लोगों के अजीब शौक बताए थे, लेकिन आज की वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ नॉर्थ कोरिया के सनकी तानाशाह किम जोंग उन के अजीब शौक के बारे में। इनके भी शौक दुबई के राजकुमारों से कम नहीं है। तो दोस्तों, मैं मोहम्मद काशिफ, आप देख रहे हैं अल्फा फैक्ट्स। आइए जानते हैं किम जोंग उन के अजीब शौक। किम जोंग उन अपनी सिक्योरिटी के लिए आर्मी के व्हीकल्स का यूज करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि नॉर्थ कोरिया अभी जंग पर है, लेकिन फिर भी नॉर्थ कोरिया के जनरल सेक्रेटरी की ये मर्जी है कि किम जोंग उन की सिक्योरिटी के लिए ऐसे वाहन का यूज किया जाए। किम जोंग उन ने इन हथियारों का यूज अपने निजी बचाव के लिए किया है। एक बार किम जोंग उन वियतनाम की कैपिटल हनोई गए थे, तो वहाँ भी उनकी सुरक्षा के लिए आर्मी के इन व्हीकल्स को ले जाया गया था। और हंसी आने वाली बात यह है कि जो आर्मी व्हीकल्स किम जोंग उन अपनी सुरक्षा के लिए वियतनाम ले गए थे, उन व्हीकल्स की टूरिस्ट से सुरक्षा करने के लिए वियतनामी आर्मी ने भी अपने व्हीकल्स को लगाया था। यानी किम जोंग उन की सिक्योरिटी करने वाले व्हीकल्स की सिक्योरिटी वियतनाम की मिलिट्री कर रही थी। इतनी कड़ी सिक्योरिटी के बाद भी किम जोंग उन की लिमोजिन के आगे पीछे 30 गाड़ियां चलती हैं। और ये बात आपको बहुत ही अजीब लगेगी कि उनकी लिमोजिन के आसपास भी 12 गार्ड्स चलते रहते हैं। इन गार्ड्स का काम होता है किम जोंग उन की लिमोजिन को ट्रैकिंग ड्रोन जैसी चीजों से बचाना। आपको क्या लगता है, क्या किम जोंग उन की सिक्योरिटी के लिए इतने ज्यादा हथियारों की जरूरत है, या फिर नॉर्थ कोरिया पूरी दुनिया को केवल अपनी ताकत दिखाना चाहता है? कमेंट में जरूर डिस्कस कीजिए। नंबर 2, नॉर्थ कोरियंस अपनी जिंदगी छोटे छोटे घरों में गुजारते हैं। वो घर भी उनके नहीं बल्कि उनके स्टेट के हैं। लेकिन किम जोंग उन हर महीनों या कुछ दिनों में अपना घर बदलते रहते हैं। इसके पीछे 2 वजह है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, यहाँ का सब कुछ स्टेट के अंडर में आता है, तो यहाँ प्रॉपर्टी खरीदना या बेचना पॉसिबल नहीं है। और स्टेट जिसे किम जोंग उन चलाते हैं, इसलिए वो जो चाहते हैं जब चाहते हैं करते हैं और जहाँ चाहते हैं वहाँ जा सकते हैं। और किम जोंग उन के लिए बनाए गए घरों को काउंट करना लगभग असंभव है। किम जोंग उन अक्सर अपना घर चेंज करते रहते हैं और इसके पीछे वजह है उनकी सिक्योरिटी, क्योंकि किम जोंग उन को अपनी जान के खतरे का अंदेशा हर वक्त बना रहता है। और इनके इस तरह से घर के बदलने से उन्हें ट्रैक करना लगभग इम्पॉसिबल हो जाता है। और इससे एक फायदा ये भी है कि उनकी लोकेशन के बारे में फॉरेन का कोई भी इंसान नहीं जानता। यहाँ तक कि नॉर्थ कोरिया के भी लगभग सभी सिटीजन्स किम जोंग उन की एग्जैक्ट लोकेशन के बारे में नहीं जान पाते। और यहाँ की न्यूज में वही खबर छपती है जो वहाँ की गवर्नमेंट इजाजत देती है। उससे किम जोंग उन को ये फायदा होता है कि वहाँ के सिटीजन्स को वही पता चलता है जो वहाँ की गवर्नमेंट उन्हें जानने देना चाहती है। और यही वजह है कि किम जोंग उन को दुनिया के सबसे ज्यादा गुप्त लीडर्स में से एक माना जाता है। नंबर 3, आइए कुछ और जानते हैं नॉर्थ कोरिया के लीडर किम जोंग उन के बारे में। जैसे कि उनके पास अपना खुद का प्राइवेट जेट है, जो कि एक आउटडेटेड मॉडल है सोवियत IL-62 का। लेकिन इस आउटडेटेड मॉडल के अंदर का नजारा काफी खूबसूरत है। इस प्लेन में महागोनी पैनल्स, लेदर फर्नीचर और बहुत सारे कीमती साजो सामान लगे हुए हैं। एस्ट्रे जिसमें कि सिगरेट के ऐश को बुझाया जाता है, वो बेहद महंगे क्रिस्टल्स का बना है। इन सब को देखते हुए ये अंदाजा लगाया जाता है कि इस एयरक्राफ्ट की कीमत $1 मिलियन से भी ज्यादा है। और ये प्लेन इतना आउटडेटेड है कि नॉर्थ कोरिया के अलावा और कोई भी देश इस प्लेन का यूज नहीं करता। नॉर्थ कोरिया के लीडर्स को उनका प्राइवेट जेट तभी मिल जाता है जब वो नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट की गद्दी पर बैठते हैं। लेकिन किम जोंग उनके फादर किम जोंग इल को फ्लाइट से बहुत डर लगता था, तो वो ट्रेन से आना जाना ज्यादा पसंद करते थे। लेकिन किम जोंग उन को दुनिया भर के VIP व्हीकल्स के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी थी, क्योंकि माना जाता है कि किम जोंग उन ने अपनी शुरुआती पढ़ाई स्विट्जरलैंड में की है। और यही वजह है कि किम जोंग उन को महंगे महंगे लग्जरी व्हीकल्स का काफी ज्यादा शौक है। जैसे कि किम जोंग उन ने प्रिंसेस याच इंटरनेशनल से एक याच खरीदी जिसकी लंबाई 95 फीट थी। ये याच $7 मिलियन की थी, जो कि US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के शिप से थोड़ा ही कम थी। ट्रंप का शिप, जिसे ट्रंप प्रिंसेस के नाम से जाना जाता है, उसे ट्रंप ने सऊदी अरब के राजकुमार अल वलीद को $19 मिलियन में बेच दिया है। और किम जोंग उन का शिप इससे थोड़ा ही कम, लगभग $7 मिलियन का है। हैरानी की बात यह है कि बहुत सारे इंटरनेशनल रूल्स को तोड़ने की वजह से यूनाइटेड नेशंस और कुछ दूसरे संगठनों ने नॉर्थ कोरिया के ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगाए हुए हैं। और
इससे एक प्रॉब्लम ये होती है कि नॉर्थ कोरियंस शिप्स, कार्स या खाने के बहुत सारे सामान को विदेशों से सही से नहीं मंगवा सकते, पर इन प्रतिबंधों का किम जोंग उन के ऊपर खासा असर नहीं पड़ा। नंबर 4, किम जोंग उन को बहुत सारे सेलिब्रिटीज से काफी लगाव है और इसीलिए किम जोंग उन ने NBA के स्टार प्लेयर डेनिस रॉडमैन को अपने यहाँ इन्वाइट किया था। डेनिस रॉडमैन पर्सनली किम जोंग उन से मिलने नॉर्थ कोरिया गए। डेनिस ने बताया कि वो किम जोंग उन के साथ किसी शिप पर थे और उन्होंने बताया कि शिप कम से कम 200 फीट या 68 मीटर्स लंबा था, जो कि किसी फुटबॉल फील्ड की आधी लंबाई से भी ज्यादा बड़ा था। और इस शिप से वो किसी प्राइवेट आइलैंड पर गए थे, यानी किम जोंग उन के पास उनका प्राइवेट आइलैंड भी है। जब किम जोंग उन के पास इतना बड़ा देश है तो प्राइवेट आइलैंड क्या मायने रखता है। नंबर 5, जैसा कि हमें पता है कि नॉर्थ कोरिया कोई बहुत ज्यादा विकसित देश नहीं है, लेकिन आप किम जोंग उन की शान और शौकत को देख सकते हैं। तो चलिए जानते हैं इनके प्राइवेट आइलैंड के बारे में। अगर अमेरिकन प्लेयर डेनिस रॉडमैन नॉर्थ कोरिया न गए होते तो हमें से किसी को भी किम जोंग उन के प्राइवेट आइलैंड के बारे में न पता चलता। डेनिस रॉडमैन ने बताया कि वो एक बड़े से शिप से किम जोंग उन के प्राइवेट आइलैंड पर गए। उस आइलैंड पर बहुत ही कम लोगों को आने की परमिशन थी। डेनिस रॉडमैन ने खुद इस आइलैंड के बारे में बताया कि ये आइलैंड किसी 7 स्टार प्रॉपर्टी से कम नहीं है। इस आइलैंड पर बहुत ही खूबसूरत रिजॉर्ट्स हैं और हैरानी की बात यह है कि ये सब सिर्फ एक इंसान के लिए, जिसका नाम है किम जोंग उन। ये पूरा का पूरा आइलैंड किम जोंग उन की पसंद और उनकी जरूरत के हिसाब से तैयार किया गया है। यहाँ हर वक्त वाटर बाइक्स या एंटरटेनमेंट की दूसरी चीजें किम जोंग उन के लिए तैयार रहती है। नंबर 6, जैसा की आपको पता है कि किम जोंग उन को अपनी सेफ्टी की बहुत ज्यादा चिंता रहती है और वो इस हद तक रहती है कि किम जोंग उन कहीं भी जाते हैं तो वहाँ के टॉयलेट का यूज करना नहीं चाहते। किम जोंग उन अपने साथ चलता फिरता टॉयलेट रूम लेकर चलते हैं और जब भी वो कहीं जाते हैं तो ये टॉयलेट रूम उनके साथ होता है और वो इसी का यूज करते हैं। नंबर 7, नॉर्थ कोरिया के लोगों को भले ही सही से खाना नसीब ना होता हो, लेकिन किम जोंग उन का खाना काफी अच्छा है। 1995 से 1999 तक पूरे नॉर्थ कोरिया में काफी बड़ा और खतरनाक सूखा पड़ गया था, जिसकी वजह से हजारों नहीं बल्कि लाखों करोड़ों लोगों को काफी परेशानी हुई थी और बहुत से लोगों की मौत भी हो गई थी। यहाँ के लोग घास खाकर अपने दिन काट रहे थे और गवर्नमेंट की तरफ से सही से इंतजाम नहीं किए गए थे, लेकिन इसका थोड़ा सा भी फर्क किम जोंग उन के ऊपर नहीं पड़ा। किम जोंग उन अपने आप को एक अनुभवी खाने का शौकीन मानते हैं। उनका पसंदीदा खाना स्वेलो नेस्ट सूप है और खाने की बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें चाइना से उनके लिए आती हैं। और ये कहा जाता है कि 2014 में किम जोंग उन बहुत ज्यादा मेंटल स्विस चीज खाने की वजह से प्रॉब्लम में पड़ गए थे। 2012 में किम जोंग उन ने $30 मिलियन यानी कि लगभग 210 करोड़ रुपए महंगे से महंगे शराब के लिए खर्च कर दिए थे। जहाँ वो डिनर करते हैं वहाँ के खानों के बारे में बताया गया कि एक बार खाने में किम जोंग उन 10 शराब की बोतलें पी सकते हैं। और किम जोंग उन की जब पहली बार हुकूमत शुरू हुई थी तो किम जोंग उन के शान और शौकत और खाने पर किए गए खर्च दोगुने होकर $645.8 मिलियन हो गए थे। और दूसरी तरफ यूनाइटेड नेशंस की रिपोर्ट में बताया गया कि नॉर्थ कोरिया में 28 लाख लोगों के पास दिन का खाना भी सही से नसीब नहीं होता है। किम जोंग उन ही क्या, हमारी दुनिया के बहुत सारे देशों के लीडर्स इसी तरह से अजीब और गरीब हैं, जो खुद तो ऐश की जिंदगी बिता रहे हैं लेकिन वहाँ की जनता खाने को भी तरस रही है। नंबर 8, जैसा कि मैंने आपको बताया कि किम जोंग उन के फादर को ट्रेन से सफर करना बहुत पसंद था, उसी तरह किम जोंग उन को भी ट्रेन से सफर करना काफी ज्यादा पसंद है और वो अपना ज्यादातर सफर ट्रेन से ही करते हैं। पर किम जोंग उन की ट्रेन कोई मामूली ट्रेन नहीं है। जब किम जोंग उन सफर करते हैं तो उनके साथ 3 ट्रेन चलती हैं, जिसमें से एक में वो खुद होते हैं और बाकी की 2 ट्रेन में सिक्योरिटी गार्ड्स होते हैं। एक ट्रेन आगे चलती है, उसमें सैनिक होते हैं। जिस ट्रेन में किम जोंग उन होते हैं वो बाहर से गार्ड से घिरी होती है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि किम जोंग उन की लिमोजिन को कवर करने के लिए 12 गार्ड्स की जरूरत पड़ती थी, तो ट्रेन के लिए कितनों की पड़ती होगी। नॉर्थ कोरिया में कुछ स्टेशंस केवल किम जोंग उन के लिए बनाए गए हैं। किम जोंग उन की ट्रेन को पूरी तरीके से सजा कर खूबसूरत रखा जाता है और बहुत से गार्ड्स हर वक्त उस ट्रेन की सिक्योरिटी में छानबीन करते रहते हैं। ट्रेन के अंदर की बात की जाए तो इसमें सारे मॉडर्न इलेक्ट्रॉनिक फीचर्स मौजूद हैं। इसमें अच्छे से अच्छा इंटरनेट कनेक्शन भी है। वहीं दूसरी तरफ नॉर्थ कोरिया आम जनता के लिए बाहर का इंटरनेट भी बैन है। वो केवल लोकल इंटरनेट ही चला पाते हैं, वो भी यहाँ के केवल कुछ लोग। लेकिन बात की जाए किम जोंग उन की ट्रेन की तो उसमें अच्छे से अच्छे बावर्ची हर तरह की डिश जैसे कोरियन, रशियन और चाइनीज बनाने के लिए तैयार रहते हैं। नंबर 9, कुछ और भी चीजें नॉर्थ कोरियन लीडर के पास हैं जो आपको पूरी तरह से हैरान कर देंगी। जैसे कि हॉलीवुड की एक जेम्स बॉन्ड की मूवी में जो 1977 में रिलीज हुई थी, ये दिखाया गया था कि विलेन किसी को एक्वेरियम में गिरा देता है जिसमें खतरनाक मछलियां पिरान्हाज होती हैं। किम जोंग उन की
लाइफ की सबसे ज्यादा पागल कर देने वाली चीज कोई है तो वो यही है इनका बड़ा सा एक्वेरियम जो भूखे पिरानास से भरा हुआ है। एक जर्नलिस्ट की एक रिपोर्ट से पता चलता है किम जोंग उन ने इस एक्वेरियम का यूज अभी जल्दी ही किया है। 2018 में किम जोंग उन की ट्रम्प के साथ एक असफल मीटिंग हुई थी। उसके बाद वो अपने एक जनरल से छुटकारा पाना चाहते थे। इसके लिए उन्होंने इस एक्वेरियम का यूज किया था। तो दोस्तों ये थे किम जोंग उन के अजीब शौक। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।